प्रेटोरिया भारत में आपका स्वागत है। 24 दिसंबर 2025 को जज एंड्रयू नेपोलिटानो के कार्यक्रम जजिंग फ्रीडम ने एक खास बातचीत प्रसारित की। प्रोफेसर जॉन मीयर्सहाइमर, एक असंगत विदेश नीति, जिसमें ये सामने आया कि कैसे अमेरिकी कूटनीति रणनीति से भटक कर तमाशा बन गई और जब सिद्धांत की जगह अहंकार ले ले और नीति की जगह आवेग बैठ जाए तो उसके वैश्विक प्रभाव कितने भयावह हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए। ये दो अनुभवी आवाज़ें रिकॉर्ड पर उस पैटर्न की परतें खोलती हैं जो हर उस व्यक्ति को चिंतित कर देना चाहिए जिसे अमेरिका की ताकत और उससे प्रभावित लोगों के हालात की परवाह है। नेपोलिटानो बातचीत की शुरुआत ही एक तीखे सवाल से करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में क्या कॉमन थीम है? और मीयर्सहाइमर बिना किसी मुलायम लफ्ज़ के जवाब देते हैं, रणनीति के ऊपर स्वभाव, संस्था की जगह, व्यक्तिवाद। यही मूल्यांकन हर उदाहरण में गूंजता है, चाहे वो कर्नल जैक्स बॉर्ड पर लगे प्रतिबंध हों, चीन जा रहे तेल टैंकरों की झपटी हो या 30 वरिष्ठ राजनयिकों की एक झटके में हुई छुट्टी। एक सीधी लेकिन खतरनाक लकीर खींचती है। जब फैसले नीति नहीं बल्कि नाटक के रूप में लिए जाते हैं तो उनके मानवीय और भू राजनीतिक नतीजे असली और गहरे होते हैं। ये दोनों बिल्कुल सही हैं जब कहते हैं कि आम नागरिक ही इसकी कीमत चुकाते हैं। मीयर्सहाइमर हमें याद दिलाते हैं कि वेनेजुएला का गला घोंटना या क्यूबा को तेल से काट देना शासकों को खत्म नहीं करता, यह आम इंसानों को सजा देता है। उनका तीर सा सटीक और दिल दहला देने वाला बयान, मादुरो आज रात फिलेट मिनियन खाएगा, पर वेनेजुएला और क्यूबा का आम आदमी बेहिसाब तकलीफ झेलेगा, हमारे नैतिक आकलन के केंद्र में होना चाहिए। उनकी विश्लेषण की धार सबसे अधिक संस्थागत विघटन पर तेज होती है। राजदूतों को इतनी जल्दी हटाना सिर्फ मानव संसाधन की बात नहीं है, ये वास्तव में स्टेट डिपार्टमेंट को खोखला करता है। ट्रांसक्रिप्ट में असर साफ है। करियर डिप्लोमैट्स की जगह भाई भतीजावाद में डूबे लोग ले रहे हैं, जैसे जारेड कुशनर या चुनाव अभियान से जुड़े ऐसे लोग जिन्हें विदेश नीति की बुनियादी समझ भी नहीं। इसका नतीजा, निर्णय लेने की प्रक्रिया और भी संकरी, संहारशील और जोखिम भरी बन जाती है। जब पेशेवर चेतावनी देने वाले लोग कम हो जाते हैं तो हर गलती दुनिया तक ज़्यादा तेजी से पहुंचती है। चीन से बढ़ते खतरे को लेकर भी उनकी चर्चा सटीक है। जब राष्ट्रपति यह खुलेआम कहते हैं कि 1.9 मिलियन बैरल चीन जा रहे तेल को हम रख रहे हैं, तो यह कोई जुमला नहीं बल्कि ऐसा कदम है जो जवाबी कार्यवाही को आमंत्रण देता है। कार्यक्रम में इतिहास की मिसालें इसलिए लाई गई हैं। रूजवेल्ट का उद्धरण चुभता है, हमने कभी हिटलर से युद्ध नहीं मांगा, लेकिन जब आपके सामने एक विषधर फन फैलाए खड़ा हो तो इंतजार नहीं करते कि वह डंड से उसे कुचलते हैं। यही तर्क अब समुद्री जप्ती को सही ठहराने के लिए दोहराया जा रहा है, जबकि इतिहास हमें सचेत करता है कि ऐसी कार्रवाइयों से हालात बेकाबू हो सकते हैं। हालांकि वे कई अहम बिंदुओं को छूते हैं। एक बात जो गायब है, सुधार की रणनीति। कैसे हम कूटनीतिक क्षमता को बहाल करें, संस्थागत ज्ञान को फिर से संजोएं और सजा की बजाय विचार विमर्श को तरजीह दें। कार्यक्रम ये सही पहचानता है कि यूक्रेन और संपत्ति जप्ती को लेकर यूरोपीय हताशा सिर्फ लक्षण है, लेकिन यह वह कठिन सवाल अधूरा छोड़ देता है। जब व्यवस्था ही व्यक्तिवाद प्रधान हो जाए तो उसे वापस संस्थागत सोच की ओर कौन मोड़ सकता है? यह चुप्पी भी अपने आप में एक खतरा है। कुछ विरोधाभास भी गौरतलब हैं। ग्रीनलैंड जैसी जगहों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की जाती है, पर कोई ठोस खतरे का नक्शा पेश नहीं किया जाता। हमें ग्रीनलैंड चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसा बयान कहीं टिकता नहीं। विदेशी माल को जब्त करना संप्रभुता की रक्षा के रूप में पेश किया जाता है, पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, चाहे वह सही हो या नहीं, इसे आक्रामक कार्रवाई मानेगा। इस टकराव से रणनीतिक भ्रम पैदा होता है और भ्रम ही सबसे बड़ा खतरा है। ये गलतियों को न्योता देता है। कई कठिन सवाल अब भी जिंदा हैं और उन्हें ऊंची आवाज में उठाना चाहिए। आखिर राष्ट्रीय ताकत के संसाधन एक शो क्यों बन गए हैं? जब संस्थाएं किनारे हो जाती हैं और विशेषज्ञता की जगह
वफादारी ले लेती है, तब किसे फ़ायदा होता है? जब करियर अधिकारी हटाए जाते हैं और असहमति रखने वालों को आर्थिक हानि होने देती है, जैसे कर्नल जैक्स बॉड के यूरोपीय प्रतिबंधों में हुआ, उस चुप्पी पर किसका नियंत्रण है? इंटेलिजेंस एजेंसियों की मिलीभगत को लेकर जो आरोप बातचीत में उठते हैं, उन्हें सिर्फ इशारों से नहीं बल्कि जांच के जरिए निपटाना चाहिए, वरना यह नीति को भी संदिग्ध बना देता है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ अस्पष्ट नहीं। जब विदेश नीति रणनीति नहीं बल्कि स्वभाव से तय की जाती है, तब इसकी कीमत गिनी जा सकती है। आम आबादी की पीड़ा से लेकर टूटी हुई संधियों, बदलती प्रतिशोध की श्रृंखलाओं और सूनी होती डिप्लोमेसी तक, इसका समाधान संस्थागत है। पेशेवर कूटनीति को फिर स्थापित कीजिए, सोच समझ का रूप दीजिए और कांग्रेस व जनता को एक बार फिर इस बहस में शामिल कीजिए। जब तक वह नहीं होता, तब तक हर भावनात्मक कार्रवाई दुनिया भर में कंपकंपी फैला सकती है, क्योंकि जब विदेश नीति व्यक्तिगत हो जाती है, अमेरिका दिशा खो देता है और दुनिया उसकी गूंज महसूस करती है। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को समर्थन देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और अधिक सामग्री स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। फिर मिलेंगे। यह थे प्रेटोरिया भारत के स्कीपियो अमेरिकानस।